नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन जो आपकी क्लास 9th का आज एग्ज़ाम हुआ था मिड टर्म का सब्जेक्ट साइंस का मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इन टिनिचर ऑफ आयोडीन इज सोल्यूट एंड इज सोलवेंट। तो सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है टिनिचर ऑफ आयोडीन में? तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, आयोडीन और अल्कोहल, यानी ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन 3 में प्योर मिल्क इज ए, प्योर मिल्क जो होता है वो क्या होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। 4 वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म ए ट्रू सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 4 का जो सही उत्तर रहेगा वो एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन 5 का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, गैस इज सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। क्वेश्चन 6 का जो सही उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोनोमस। और 7 का जो आपका सही उत्तर, इसका जो आपका 6 का बी रहेगा। 7 का सेल वॉल ऑफ सेल प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन 8 में द स्ट्रक्चर आर फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, जो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 9, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल। तो लीवेनहॉक, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन 10 में क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये इसका आपका जो सही आंसर रहेगा ये कहाँ पे स्थित होते हैं, ये होते हैं यानी न्यूक्लियस में। ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही, न्यूक्लियस। 11 के क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू हेल्प इन इंक्रीजिंग द विड्थ एंड ग्रीथ ऑफ द प्लांट। इसका जो सही रहेगा उत्तर वो लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी सही रहेगा। ट्रैकेड्स वेसल एंड फाइबर वुड फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा सेल्स आर फाउंड इन। तो ये क्या होता है, ये इसका जो सही उत्तर रहेगा वो होगा जाइलम में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सही जो होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल जो होते हैं वो ये होते हैं आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। नारियल के रेशे यानी हैस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन आपका डी रहेगा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। 15 में आपको बताना है डायग्राम को देखते हुए, तो जो ए वाला जो पार्ट है वो आपका गार्ड सेल होता है, 2 वाला क्लोरोप्लास्ट और 3 वाला एपिडर्मल सेल, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद में यही क्वेश्चन उसके लिए वीआई स्टूडेंट, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, तो इसके लिए सही जो आंसर होगा वो आपका ए रहेगा वीआई स्टूडेंट के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, चाल का यानी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जो होती है वो मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में जो सही जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन डी रहेगा, मूवमेंट ऑफ कार इन क्राउडेड एरिया, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में जो है इसको आपको सही जो उत्तर रहेगा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वो डिस्टेंस रहेगा 2y और डिस्प्लेसमेंट 0, यानी ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आगे क्या पूछा गया है, इसमें आपको बताना है डायग्राम में जो रीडिंग निकली हुई आपकी स्पीड बताने वाला स्पीडोमीटर होता है और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो होता है हमारा ओडोमीटर, तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा बी वाला सही रहेगा, ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इसमें से आपको बताना है कि जीरो एक्सेलरेशन, तो इसमें कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसमें क्या होगा जीरो एक्सेलरेशन होगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा क्वेश्चन 20 में। और क्वेश्चन 21 में देखिए क्या पूछा गया है, इफ़ पी एंड क्यू आर 2 ऑब्जेक्ट, इनका मास दे रखा है 5 kg एंड 20 kg, तो इसमें से जो क्यों का मास जो इनर्शिया होगा, क्योंकि इसका जो मास होता है ज़्यादा होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी सही रहेगा इसमें। 22 में जो फोर्स की सही यूनिट जो होती है वो क्या होती है न्यूटन होती है। 23 में देखिए क्या पूछा गया है, 23 में क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन ए रनिंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर फॉल
फॉरवर्ड ड्यू टू, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी सही रहेगा। गति का यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस मेजर ऑफ, ये हमें देता है फोर्स, फोर्स के बारे में बताता है ये हमें, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका जो सही उत्तर रहेगा, ए कंपाउंड इज हेट्रोजेनियस इन नेचर, कंपाउंड के बारे में सही नहीं है, ऑप्शन ए ये सही नहीं है क्योंकि होमोजीनियस होता है कंपाउंड। उसके बाद में 26 क्वेश्चन में एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज जो सोडियम प्लेस्ड इन वाटर, ये वाला क्या होता है हमारा, सी ऑप्शन वाला ये केमिकल चेंज होता है क्योंकि सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है और केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में इस जो 27 के क्वेश्चन में वो आपका सही ऑप्शन रहेगा ए वाला, यानी के का मिलान जो होगा वो 2 से, पोटास एल्यूमिनियम एक मेटल होती है, और एल जो होता है यानी चूना पत्थर वो होता है कि आपका यौगिक होता है, और फ्लोरीन जो होती है वो एक नॉन मेटल अधातु, और सिलिकॉन उपधातु यानी मेटलोइड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, आपको ये बताना कि ये जो होता है किस सेल डिवीज़न किस टाइप का है, तो ये जो सेल डिवीज़न होता है आपका वो मिटोसिस होता है, और इसमें वीआई स्टूडेंट के लिए भी ए वाला ऑप्शन आएगा मिटोसिस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है कि इनके कॉलम गलत कौन सा है इनमें से, तो गलत इनमें से कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट, ये वाला ऑप्शन बी वाला गलत है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट का मेन जो फंक्शन होता है वो कलर प्रोवाइड करना होता है, न कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम। तो ऑप्शन 20 में ऑप्शन ये गलत होगा, आपको इस पर टिक करना था। उसके बाद में 30 वाले क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ नॉट ट्रू अबाउट सस्पेंशन के बारे में ट्रू कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। क्या है, इसके कण का आकार विल्किन के कणों से छोटा होता है, छोटा नहीं होता बड़ा होता है, तो ये डी वाला यानी 1 जो स्टेटमेंट दे रखी है वो आपकी गलत है। उसके बाद में 31 क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि स्टेटमेंट एसेसन और रीजन में आपको दोनों में बताना है कौन सा सही है गलत है। तो पहले जो 34 का जो क्वेश्चन है 34 का, उसमें देखिए ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिट टेंडल फैक्ट इट्स पार्टिकल आर वेरी लार्ज इन साइज, तो देखिए इसमें जो आपका सही जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, सी यानी आपका स्टेट एसेसन ठीक है बट रीज़न क्या है आपका गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा। उसमें 32 में देखिए क्या इंडोप्लाज्मिक मीडियम लेक्स राइबोसोम, राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रीजन एस सी आर मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका जो सही जो उत्तर रहेगा वो भी सी रहेगा 32 में भी, क्योंकि इसका जो रीजन है वो गलत है और एसेसन जो है वो ठीक है। 33 में आपका जो उत्तर रहेगा वो ए रहेगा, इसमें आपके एसेसन भी ठीक है और रीजन भी दोनों करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद में 34 के क्वेश्चन में देखिए एसेसन द मोशन ऑफ कार अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसमें आपका जो सही जो उत्तर रहेगा वो सी रहेगा, जो रीजन है वो गलत है। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में चेंज होती रहती है, एसेसन ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 35 में जो आपका दोनों स्टेटमेंट है एसेसन और रीजन दोनों क्या है ठीक है, तो इस केस में आपका ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद में 36 के क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपका बी है हाइपोटोनिक में क्या होती है, आरबीसी स्वेल हो जाती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। 37 के क्वेश्चन में देखिए 36 वीआई स्टूडेंट के लिए भी इसमें आपका हाइपोटेनिक आएगा। 37 के क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ये आपको 1 2 3 इनका नाम बताने आपको, तो 37 के क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी वन का जो एक्स के साथ में होगा, ठीक है, 1 जो है एक्स और सेकंड वाला वो जेड यानी कोशिका में सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ये इसका फंक्शन है, ये एक का फंक्शन है। और जो वाई जो दिखा रखा है वाई का मतलब 3 वाला वाई है, तो ये वाई क्या है, ये इसका प्रकाश संश्लेषण यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इस प्रकार से इनके आपको पहचानना है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए 38 में इसमें भी यही रहेगा वीआई स्टूडेंट के लिए, ऑप्शन सी सही रहेगा, इसमें सी सही रहेगा। उसके बाद में 38 के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, आपको पहचान करना है इनमें से ये क्या है, PONMPL, तो इनके आपको नाम बताने हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा वो आपका वो रहेगा बी, एल है सेल बॉडी, एम न्यूक्लियस, एन डेंड्राइट, ओ ऑक्सोन और एन पी जो है वो नर्व एंडिंग, यानी ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा आपका। उसके बाद में 39 के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है,
कि आपसे ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें से आपको सही बताना है, मिलान करना है आपको। तो इसमें जो सही मिलान होगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, पी का 1 के साथ, क्यू के 3 के साथ और आर का 2 के साथ, एस का 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 में 40 का जो क्वेश्चन है वो आपका डाउटफुल है, क्योंकि दारी इसमें देखिए क्या पूछा गया है। सीमा सा पिक्चर ऑफ मस्कुलर टिश्यू सिलेंड्रिकल स्ट्रिप्ड स्केलेटन एंड वॉलंटरी। तो इसमें कार्डिक मसल और स्मूथ मसल, इनमें से स्केलेटन मसल्स की होती है ऐसा ऑप्शन। तो इसमें से ये डाउटफुल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, इन इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट। तो उसमें कौन सा होता है, शिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियल। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका जो सही आंसर होगा, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्रोमोसोम्स आर मोर देन 1, ये नहीं होगा इसका, क्योंकि क्रोमोसोम 1 होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। विच 43 के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन जो विच सेल ऑर्गेनेल नॉन इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो इसका होता है लाइसोसोम होता है, यानी ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, 44 में आपका जो सही आंसर जो होगा, प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल बिकॉज ऑफ दे हैव, वे क्या होती हैं, सेल वाल होता है लार्ज वोकल, तो इसमें सभी आएगा, यानी ऑप्शन डी आएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको फंक्शन बताने हैं क्या क्या होता है। तो 45 में जो आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा, पी का मिलान यानी 1 के साथ में होगा, तो आप क्यू का 4 के साथ, आर का 2 के साथ, एस का 3 के साथ, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है वो देखिए, 46 में पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में ट्रू कौन सा है वो बताना आपको 46 के क्वेश्चन में। तो वो उसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। 46 में ट्रू जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन, यानी फोर्स बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। और उसके बाद में बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट रेस्ट ऑफ मोशन, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन, ये होगा। यानी ये आप ये सोच रहे होंगे कि चेंज शेप को कैसे चेंज कर सकते, कैसे ऐसी कोई बॉडी है दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे हम तो ये क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको क्या करना है, क्या निकालना था इसमें, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो देखिए क्या होता है, दी फोर्स निकालना है आपको। फोर्स जो होता है आपको पता है, फोर्स जो होता है, एक मिनट हम निकाल लेते हैं। 47 के क्वेश्चन में, 47 के क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, तो 47 के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, आपको निकालना है फोर्स निकालना है। तो फोर्स जो होता है वो एम ए होता है, और एम ए यानी 20 × 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200, यानी ऑप्शन सी हमारा जो ऑप्शन 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इसमें क्या पूछा गया है 48 के क्वेश्चन में, 48 के क्वेश्चन में पूछा गया है गिवन वेलोसिटी, यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू, अगर 2 से 5 सेकंड के ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, किसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो होता है वो m इंटू ए, देखो ए यहाँ तक, यहाँ जाने में क्या है 0 है, एक्सेलरेशन चेंज यानी एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या है 0 है, और फोर्स जो होता है वो m a के बराबर होता है, a 0 है तो फोर्स भी क्या होगा 0 होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसके बाद में इसमें क्या होगा, इसमें आपसे पूछा गया है VI स्टूडेंट के लिए 48 का जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो 5 होगा, क्योंकि 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, तो यानी 5 ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या पूछा गया है, इनमें से विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। कंपोनेंट के सॉल्यूशन बताने आपको, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो दोनों क्या होते हैं, सॉलिड और सॉलिड दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए टिनिक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है, टिनिक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा। उसके बाद में हमारा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 51 में कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद में पूछा गया है आफ्टर एनालाइजिंग द गिवन ग्राफ स्टूडेंट कंक्लूड दैट, क्या निकालते हैं भाई इसमें कंक्लूजन,
पहला जो ऑप्शन था इसमें सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। सोलिबिलिटी नॉट इफेक्टेड बाय द इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ द, ये चेंज होती है, ये गलत है। सैचुरेटेड लेवल ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये सही बात है। एट 90 डिग्री, 90 डिग्री द डिजोल्व अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मैक्सिमम, 90 डिग्री पे नहीं होती, 100 डिग्री पे होती है। तो यानी 1 और 3 सही है आपका। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही होगा। उसके बाद में वीआई स्टूडेंट के लिए सेम यही हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो हमने ऊपर किया है वीआई स्टूडेंट के लिए भी। और उसके बाद में हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन केस स्टडी 2 के ऊपर चलते हैं हम। इसी ग्राफ दे रखा आपको 10 से 30 सेकंड के बीच, यानी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं हम इसको। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन बिटवीन 10 to 30। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पता है कि वेलोसिटी में चेंज होना ज़रूरी होता है, और वेलोसिटी में चेंज हो नहीं रहा ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा वहाँ पे 0 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका 53 में डी होगा। बस से 10 से 30 सेकंड के बीच दूरी जो होती है, वो डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, वो स्पीड इन वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी तो वेलोसिटी कितना हो रहा है, वेलोसिटी कितनी है हमारी, उसमें हम देखेंगे। तो वेलोसिटी देखिए एक बार ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी है 5, और 5 इंटू में टाइम कितना दे रहा है, 10 से 30 के बीच में 20 का गैप हो गया, तो 10 इंटू 20 नहीं 5 इंटू 20 तो कितना हो गया 100। ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। 55 में क्या पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द रिटार्टेड मोशन ऑफ द मोशन, यानी रिटार्टेड मोशन जो होती है वो कौन सी होगी आपका, तो वो रिटार्टेड मोशन होगा, यानी डी में सबसे कम रिटार्टेड मोशन जो होगी वो डी शो कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, गिर रही है इसमें। ग्राफ के किस भाग में, यानी विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज वेलोसिटी इज मिनिमम, तो मिनिमम जो होता है वो ए पार्ट में है, क्योंकि ग्राफ ऐसे है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेलोसिटी मिनिमम है, तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या होगा, सही होगा 56 के क्वेश्चन में। उसके बाद में 57 के क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। 57 के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि विच मसल इज़ इनवॉल्यूंटरी इन नेचर। तो इनवॉल्यूंटरी मसल जो होती है वो क्या होती है, कार्डिक मसल भी होती है और स्मूथ मसल भी होती है, यानी बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में 58 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्मूथ मसल इज प्रेजेंट इन, स्मूथ मसल हार्ट में प्रेजेंट होती है, इन ऑप्शन आपका ए सही होगा। उसके बाद में विच मसल नेवर गेट्स टायर्ड, इट कंटिन्यूसली रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट फॉर द होल लाइफ। तो स्मूथ मसल और कार्डिक मसल यानी दोनों आपका सही होगा, यानी ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उसके बाद में मसल कैन शो मूवमेंट ड्यू टू, मसल जो होती है वो किस कारण से मूवमेंट शो करती है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से क्या करती है, वो मूवमेंट शो करती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका, और ये जो वीआई स्टूडेंट के लिए दे रखा है ये सेम है जो हमने ऊपर किए हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाता है स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए इतना काम तो कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर।